दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव का दूसरा वर्जन विक्ट्री विद ऐश अब बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो 2026 में बहुत कुछ बदलने वाला है। लगातार मिल रहे अपडेट्स और लीडर्स के संदेश ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय फाउंडर्स के लिए बेहद खास हो सकता है। आखिर क्या चल रहा है, क्या बड़ी तैयारियां हो रही हैं और रेड सर ने इस बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। उद्योग विशेषज्ञों से तेज नई तकनीक और व्यापारिक चुनौतियों को अपनाना। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके भीतर वह गहरी समझ और लचीलापन मौजूद है जिससे आप सहजता से स्वयं को हर परिस्थिति में तेजी से बदल सकें, क्योंकि आप में वह अद्भुत मानसिक क्षमता है जिससे आप न केवल प्राप्त नए ज्ञान को गहराई से सोखने की बल्कि खुद को उसके अनुसार ढालने की पूरी क्षमता है। बाहरी वातावरण के बदलावों के प्रति खुद को सरलता और सहजता से ढाल लेना वास्तव में आपके और आपके व्यवसाय के लिए काफी मददगार साबित होता है। यह कई व्यवसायों के लिए काफी फायदेमंद है, खासकर यदि आप लचीले हैं और पहले से ही किसी स्टार्टअप या उभरते हुए व्यवसाय का हिस्सा बने हुए हैं। छोटे बिजनेस या शुरुआती दौर की कंपनियों में लोगों को अक्सर एक साथ कई तरह की विभिन्न भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसमें मार्केटिंग, रणनीति, फाइनेंस और ऑपरेशनल प्रोत्साहन जैसे कई महत्वपूर्ण और जरूरी पहलू भी। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से ढाल नहीं पाते हैं, अगर आप सिर्फ किसी एक ही क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ या माहिर हैं, जैसे कि अकाउंटिंग या फाइनेंस या फिर जो भी विषय हो सकता है, तो आपके पास इन सब के बीच जरूरत के मुताबिक बदलाव करने की जरूरी काबिलियत और क्षमता नहीं होती। ताने बाने और विस्तृत नेटवर्क के परे आप अपने किसी एक क्षेत्र के इस संचित ज्ञान को किसी बिल्कुल दूसरे और भिन्न क्षेत्र में आसानी से ला सकेंगे, जैसे कि वैमानिकी के क्षेत्र से सीधे बायोटेक के क्षेत्र में, या फिर जैसे मेरे अपने कुकिंग क्षेत्र और सेना जैसे अलग अलग विविध कामों में। इसी तरह से मैं अपने उस विशेष ज्ञान के उन छोटे छोटे महत्वपूर्ण हिस्सों और खास अनुभवों को चुन सकता हूं जो मैंने वर्षों की कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से स्वयं ही अर्जित किए हैं। मैं विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर ला सकता हूं। इससे किसी भी प्रकार के काफी बड़े बिजनेस में नवाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आपके पास व्यापक और गहरा ज्ञान आधार होता है, जिससे आप अपने पिछले विभिन्न पेशों के अनुभवों और महत्वपूर्ण कौशलों को एक ही स्थान पर ला सकते हैं और फिर उन्हें बिजनेस के लाभ के लिए सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आपसी संवाद में काफी सुधार होता है। बिजनेस में हर काम थोड़ा बहुत जानने से बातचीत करने में कैसे मदद मिलती है, क्योंकि वे विभागों के बीच एक बहुत ही मजबूत कड़ी की तरह काम करते हैं। आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो मुख्य विभागों को जोड़ता है, क्योंकि आपको तकनीकी पहलुओं, मार्केटिंग, फाइनेंस और रणनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की एक बहुत ही व्यापक समझ और गहरी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इन सब के बारे में इतना जानते हैं कि आप एक कंपनी, लेकिन हमारी असफलता नहीं हुई है। कंपनी ने अभी तक 1 बजे प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। उस समय जो किया गया था, मतलब सभी ने कमीशन देकर यह किया था, वे आज हमारी इस कंपनी में नहीं हैं। वही लोग हमारी कंपनी की कमर तोड़कर चले गए हैं। उन नामों को आप सभी जानते हैं। आईसीसी के उन चीजों को उनके साथ करना अनिवार्य था, क्योंकि उनके पास सीएसआर की दी हुई शक्ति थी। इसलिए उन्होंने कहा था, जब भी आप कुछ लिखने बैठे, वह कलम किसी और के हाथ में न जाए। मैंने सही कहा था सर? मिलाएंगे तो मिल जाएगा। मिलाना शुरू करें। मैं कहूंगा कि आप मिलाएंगे तो सब मिल जाएगा।
इसीलिए इस व्यवसाय की स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक फंड का प्रबंधन करना आवश्यक है। फंड्स का प्रबंधन करें, व्यवसाय की स्थिरता की रक्षा करें बिना चिंता के। वह यही कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से पैसे को सही क्षेत्रों में लगाना चाहिए, न कि उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब साफ है, पैसे का निवेश सही जगह पर करना चाहिए और ऐसी चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं है। मिलाओ, सब मिल जाएगा। स्पष्ट है कि उन्होंने पहले पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया था। पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया गया, इसलिए उन पैसों को कुछ लोगों ने हड़प लिया और खा गए। क्या मैं सही हूं? जी सर। इसीलिए आप कह रहे हैं व्यापार के लिए जिसकी जरूरत नहीं है उस पर पैसा खर्च करना मतलब व्यापार के लिए जरूरी नहीं है। कौन कौन सी चीजें जरूरी नहीं है? जैसे उसने किया था, दुबई में एक अल सफा रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया था जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। प्रोडक्ट्स का कंपनी को पहले कमर्शियल लॉन्च करना चाहिए था, उसके बाद मार्केटिंग भी कर सकते थे। वो एक तरह की मार्केटिंग है। दुबई के मॉल में, शॉपिंग मॉल में 300 के करीब छोटे बड़े स्क्रीन थे जहां पर एड चल रहे थे। वो भी एक तरह की मार्केटिंग थी। वहां से कंपनी को अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन वे क्या कह रहे हैं? बिजनेस के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों में पैसे बर्बाद मत करो। यह सब अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट है और सही दिशा में काम करने के लिए टेक्निकल अनुशासन है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। यह सब कुछ अच्छे व्यापार प्रबंधन का हिस्सा है और एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह भी कार्यस्थल में अनुशासन है, लेकिन हम इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। 1 बजे चीजें बताता है। आप बता सकते हैं कि कोई क्यों नहीं आ रहा है? कोई एक व्यक्ति? कम ऑन कोर्स पैनल। बैकहैंड रेसर में इस समय काफी सारा काम चल रहा है और वे पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं और तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए। और कोई? यह हमारे लिए निश्चित रूप से अत्यंत उत्साहजनक और धमाकेदार समाचार प्रस्तुत करने वाला है। इसलिए सीमा देव, शानदार शानदार। और कोई? ठीक है, क्लास ऑडिट के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले साल क्या हुआ था इसके बारे में जल्दी ही बताएंगे। उन्होंने क्या कहा था और हमारा पिछला क्या चल रहा है? लिटी मास्टर। कठिन, बहुत कठिन। करीम। अपना घर पर है पुलिस। अच्छा अच्छा, हर कोई सही है। ध्यान से सुनिए। जैसे हमने नया यूनिकोल ग्रुप बनाया है, मैं भी कुछ दिनों से आपको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं। मतलब यह है कि कुछ शरारती लोग अंदर घुस आए हैं। आप लोग उनकी पहचान करने में मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने चुपचाप कुछ दिनों के लिए क्लास बंद कर दी है। मैं चाहता तो ट्रेनिंग करा सकता था। तबीयत बहुत खराब थी। मैंने यहां जानकारी दी है। पिछले साल 2 महीने तक मुझे खांसी थी और गला भी खराब हो गया था। आप सोचिए, 2 महीने तक उस हालत में भी मैंने जानकारी दी थी। बिल्कुल इसी तरह की हालत सीओ सर की भी थी। बिक्री के साथ बहुत शरारती लोग घुस आए हैं। अब जितनी देर होगी वे शरारती लोग और भी सक्रिय हो जाएंगे। आज जो लोग कंपनी को लेकर शांत हैं, खासकर वे चुपचाप रहेंगे। इसलिए इस समय हर किसी के लिए है 1 बजे नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलना, यानी आपको खुद को बाहर निकालना होगा। आज नहीं तो कल या परसों आपको निकाल ही देंगे। यह सब पकड़ने का काम चल रहा है और बैक हैंड में जोर शोर से प्रोडक्ट पर काम हो रहा है। धमाकेदार तरीके से एक साथ कई प्रोडक्ट लॉन्च करके झटका देना होगा। बस इंतजार करें। मतलब सीईओ सर ने कहा था कि मैं या तो करूंगा या मर जाऊंगा। इस बात में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। बस आपको खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। कई लोग कहते हैं कि वह हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर उन्हें धोखाधड़ी करनी होती तो उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। वह खुद एक व्यक्ति है। देखिए, एक बिलियनियर का मतलब कितने करोड़ रुपए होते हैं।
खोजिए या गूगल पर सर्च कीजिए। सीईओ खुद एक व्यक्ति है। अगर वह कंपनी लॉन्च ना भी करे तो भी उनके दोनों बेटे लग्जरी जिंदगी जिएंगे, उनके पोते पोतियां भी लग्जरी में रहेंगे, यानी उनके पास इतना पैसा है कि वे चाहें तो भी खत्म नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं कि यह स्कैम है वे गलत कहते हैं। मैं इसका प्रूफ अभी दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं